उस टाली के दरख्त के ऊपर बंदे को चढ़ा के ना उसके गले में रस्सा डाल के उसको धक्का देते। हमारे जो बुजुर्ग थे जब तीसरी दफा उसको धक्का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं WG मीडिया उर्दू। आज नाजरीन हम एक पहुंचे हैं उस किला पे कोटसारंग के अंदर, जिसके बारे में दिल्ली से एक काफिला चला था। औरंगजेब आलमगीर ने भेजा था अपने सवा सालार गाजी असद खान को। जिस हम जगह पे खड़े हैं ये कोटसारंग के अंदर, इस जगह को भी किला कहा जाता है। हम आपको वो किला की डिटेल देंगे, वो कहाँ था और इस किला में क्या होता था, और यहाँ जो सिख थे उनकी क्या सरगर्मियाँ थी, और मुसलमानों के खिलाफ वो क्या कारनामे सर अंजाम अपने देते रहे। उनकी हुकूमत थी, उनका बड़ा उरूज था। तो उस वक़्त उन्होंने यहाँ एक बुजुर्ग को 3 दफ़ा फांसी पे लटकाया था। आइए हम बढ़ते हैं आगे और इस किले की हिस्ट्री बताते हैं, और इस किले को कब बना और कहाँ कहाँ से इस किले पे हमले हुए, अहमद शाह अब्दाली यहाँ कैसे आए, और इसी तरीका से शाह इस्माइल शहीद मुहद्दिस देहलवी के सिपाही यहाँ कैसे पहुंचे थे, और किले पे किस किस के कब्जे के अंदर रहा और क्या कुछ होता था। हमारे साथ मौजूद होंगे सूबेदार रियाज अनबाल साहब, जो हमें मुकम्मल गाइड करेंगे। आप लोगों की मेहरबानी हुई, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे। अच्छा सूबेदार साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि हम बड़ी दूर से सफर करके हैं, हमें पता चला है कि यहाँ एक किला होता था सिखों का, कि जो औरंगजेब आलमगीर ने उसको फतह किया था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री हमारे नाज़रीन को बता दें कि ये किला कब से था और औरंगजेब आलमगीर ने कब हमला हुआ, उसके नतीजे क्या निकले, और ये जो इलाका है तो सारे ये कब से वजूद के अंदर है, ये हमारे नाज़रीन को बताता। असल में ये जो जहाँ हम खड़े हैं इस मगरिब की तरफ ये किला था, और मैंने सारे कागज देखे हैं। तो ये असल में हिंदुओं का पुराना किला, कितने सौ साल पहले, लेकिन जो हिस्ट्री इसकी हम तक पहुंची है वो ये है कि 1225 में जहाँ चंगेज खान की औलाद और चंगेज खानी जो उसकी फौज थी वो यहाँ पे ख्वाजम शाह, जलालुद्दीन ख्वाजम शाह की पीछा करते हुए यहाँ आए थे, क्योंकि वो यहाँ पर पनाह गुज़ीर था। तो उन्होंने इस इलाके में आके इस किले को तबाह कर दिया था। यानी उससे अगर डिटेल को ले लें तो तकरीबन 900 साल बनते हैं। 1225 से हिसाब कर लें भी, 1225 से पहले का किला है, और 1225 से हिस्ट्री अब हम इसकी संभाल के बैठे। तो फिर जब वो 1227 में चंगेज खान फौत हो गया तो ये यहाँ से भागे वापस। तो ये इलाका हमारे बुजुर्गों को दे गया। 2 बुजुर्ग थे, एक बहादुर अली और दूसरा महमूद अली। बहादुर अली जो है वो बाणू के उर्फ से मशहूर है। बाणू का मतलब होता है बादशाह, और क्योंकि दूसरा छोटा था उसको ये इलाका मिला था, और वो सुल्तान के लकब से मशहूर हुआ। सुल्तान सारंग खान उसका लकब था, नाम उसका असल महमूद अली था। तो वो सुल्तान सारंग खान जब ये चले गए तो उसने इलाके में फिर के देखा तो ये किला, उसने इसको दोबारा किले को तैयार कराया जो चंगेज खान ने तबाह किया, उसकी फौज ने। उसने इसको दोबारा तमीर कराया, और तमीर करने के बाद इस किले का नाम रखा किला सुल्तान सारंग खान। इस कोटसारंग किले, ये कोटसारंग जहाँ हम करें, यहाँ और कोई चीज नहीं थी, सिर्फ ये किले ही था। जो असल आबादी थी वो यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे, वो अब उसका 20 तेरे जिस पीछे हमने खोले देखे हैं ना, वो खोले ही है। अच्छा, उस वक्त ये जो इर्द हमारे आबादी नजर आ रही है, बाजार है, उस वक्त ये नहीं था, और वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ किला था, सिर्फ किला था। इस किले की याद कहाँ से? किले की याद जो है वो ये चौक है ना, ये सड़क किले में शामिल है, उस किनारे तक, उससे आगे गली जाती है इस तरफ,
फिर आगे से गली इस तरह और फिर वो गली इस तरह, ये दरमियान का इलाका जो है ये सारा किला था। अब इन्होंने क्या किया है कि वो गली के साथ थोड़ा थोड़ा वो इलाका जो है ना वो दूसरे लोगों को दे दिया, उन्होंने आबादी करी और ये इधर दुकानें बना दी, दरमियान में जगह खाली पड़ी। उसके बाद सूबेदार साहब दोबारा जब शामिल हुआ तो फिर सुल्तान सारिन खान ने तमीर किया। उसके बाद फिर हमारे बुजुर्ग जो है ना यहाँ पे उस वक्त सिर्फ जोगी आबाद, ठीक है, जोगी जो है वो पुरानी कौम है, वो यहाँ से तकरीबन कोई 3 किलोमीटर ये शुमाल मगरिब की तरफ उनकी वो जगह थी जहाँ उनका मंदिर था। तो अब वहां भी आबादी हो गई है। तो उसके बाद हिंदू थे। तो अब जो है वो हमारे जो बुजुर्ग थे वो बाबा वदा खान अनवाल, वो आगे से यहाँ आया और जो मस्जिद थी यहाँ मस्जिद से नीचे उन्होंने डेरा लगाया और ये मस्जिद का वो थोड़ी सी मस्जिद बनवाई, ठीक है। तो ये 1541-42 की बात है। तो उसके बाद जब वक्त आया ना बाबा हाकिम खान अनवाल का, तो उस वक्त क्योंकि ये सिख जो है ये बाहर लोगों से जाके वो गंदम लेते थे ना अपना हिस्सा, तो फिर रात को जाके जो उनके पास बचती उसको भी ये डाका मार के ले आते। तो लोगों ने जब शिकवा किया तो बाबा जी ने कहा कि आप लोग सारे इधर आ जाएं। तो ये गांव भी असल में ये जो गांव मौजूद है ये सिख दौर में जो बात हुआ। अच्छा, बेशक बाकी पहले दूर सिख दौर में जब सिखों का ये मसलन किला बना वो बाबा हाकिम खान के उस वक्त था के बाबा हाकिम खान के। अच्छा, तो उस वक्त गाजी और औरंगजेब आलमगीर ने किस वक्त इस पे गाजी जो है वो क्योंकि औरंगजेब का आखिरी 1707 है, 7 में वो फौत हो गया है। जाहिर है इससे पहले औरंगजेब एक दफा खुद भी आया, उनको इस किले का पता चल गया यहाँ किला है। तो बाद में यहाँ पे किले पे अफगानों ने हमला किया था, उन्होंने कब्जा कर लिया था, वो भी तंग करते थे, तब वो आए। उस वक्त तो ये मुगलिया के औरंगजेब की औलाद में से जो भी वो नालायक किस्म थे वो थे। उस वक्त इधर कोई इतनी वो हुकूमत थी ही नहीं, तो अपना बने सरदार जो थे वो अपनी जगह पे। अच्छा, जब उस वक्त मस्जिद में कितने सैलम हुआ औरंगजेब आलमगीर को, फिर जब यहाँ की और खबर मिली औरंगजेब को तो उसने अपने जरनैल असद को भेजा। उसने पहले खिचियां आया, वहां से दुआ करवाई और फिर यहाँ आके उसने हमला किया और यहाँ उसको पता नसीब हुई। पीछे घर है, घर अब तो बता रहे थे कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनको फांसी दी। ये आप रहते हैं ना घर में, यहाँ पे एक कुआं था, वो हमारे बुजुर्ग बताते थे। साथ इधर एक बड़ा टाली का दरख्त था, उस टाली के दरख्त के ऊपर बंदे को चढ़ा के ना उसके गले में वो रस्सा डाल के उसको धिक्का देते, नीचे बंदा उसकी डेथ हो जाए। तो हमारे जो बुजुर्ग थे बाबा जेलदार मोहम्मद शेर खान अनवाल, तो उसको जब उधर ले आए ना, इसको चढ़ाया, एक दफा जब धिक्का दिया ना तो रस्सा टूट गया, ठीक है। फिर उसको दोबारा ऊपर चढ़ा के ले गया, फिर दोबारा धक्का दिया तो रस्सा टूट गया। जब तीसरी दफा उसको धक्का दिया तो फिर रस्सा टूट गया, तो बाबा जलाल में आ गया। उसने कहा 100 बार भी अगर धक्का दोगे तो ये रस्सा नहीं अब खड़े होगा। अच्छा, तो ये तो बुजुर्ग बच गया है। अच्छा, अभी जिन बुजुर्गों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जो पीछे हमने मस्जिद के अंदर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये था कि एक बुजुर्ग खड़ी हुई और उन्होंने शाह इस्माइल शहीद के फतवे की तईद में खड़े हुए कि उस्तादों को कहा था कि आप उसकी तईद करें और फतवा जारी करें। उनका और इनका क्या रिश्ता था आपस में? ये बाबा मोहम्मद शेर खान जेलदार जो था वो जेलदार हाकिम खान का बेटा था। पहले जो है ये मार्का जो है उनके वालिद ने किया, फिर बाद में बाबा मोहम्मद शेर खान, यानी सिखों के खिलाफ उन्होंने हाकिम खान साहब ने आवाज उठाई और लोगों को तैयार किया। ये उनका बेटा था ना जेलदार, उनके बाद वो बना ना बड़ा बेटा था। तो फिर वो चूंकि जज्बे वो पुराने कायम थे,